स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, नॉलेज पॉइंट चिल्ड्रन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक नंबर सिस्टम के रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको इंटीजर पढ़ाया था, तो इंटीजर के बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या है? आज इंटीजर्स हमने आपको बताया था कि जो नंबर सिस्टम में होती है सबसे छोटी होती है नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर से मिलकर के आपका बनता है होल नंबर, होल नंबर से मिलकर के आपका बनता है इंटीजर, और इंटीजर से मिलकर के बनता है क्या? रेशनल नंबर। तो आज हम रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। रेशनल नंबर क्या है? ऑल इंटीजर विच इज एक्सप्रेस एज p by q where q does not equal to 0 are called rational number। कहने का मतलब क्या है? ऑल इंटीजर सभी पूर्णांक जिसे p by q के रूप में समझा जा सके, जबकि परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q की वैल्यू 0 ना हो, वो कहलाएगा आपका रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। जैसे ये लिखा है 7/3, यहाँ लिखा है 8, यहाँ पर लिखा है -3/2 और यहाँ पर लिखा है 0.6। ठीक, तो बात करें ये p बाई क्यू के रूप में, तो यहाँ पर 7 जो है वो p के रूप में लिखा गया है और यहाँ पर 3 जो है q के रूप में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है समझना, तो जिसे हम p बाई क्यू के रूप में समझ सके, जान सके। तो जैसे क्या है, यहाँ पर बात करें हम 8 को क्या हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, 8/1 करेंगे। जब हम 1 से डिवाइड करेंगे 8 में, तो 8 का वैल्यू 8 ही आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 8 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 8 का बाई लगा के हमने 1 लिख दिया, तो इसमें हमें p और q की वैल्यू हमें पता हो गया। p की वैल्यू हो गई 8 और q की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि -3/2 है, तो -3 जो है ये p है और 2 जो है q है। उसके बाद अगला एग्जांपल जैसे आप देख रहे होंगे लिखा है 0.6। क्या हम इसे p बाई क्यू के रूप में समझ सकते हैं? देखते हैं समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। डेसिमल के नीचे 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जो है जितना डिजिट आपका है आप उतना क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पढ़ाएंगे और यहाँ से डेसिमल हटा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 6/10 आ गया। तो 6/10 जो है इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख चुके हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऑल इंटीजर्स और इंटीजर्स होना कंपलसरी है। अगर आप रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो आपका इंटीजर होना जरूरी है। अगर इंटीजर नहीं है तो आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो ऑल इंटीजर विच इज एक्सप्रेस एज p बाई क्यू वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। सभी रेशनल नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप, सभी पूर्णांक जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए, हम देखते हैं कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंतर क्या है सर? वो भी p बाई क्यू के रूप में होता है और ये भी p बाई क्यू के रूप में होता है। लेकिन आप देखिए, हम आपको वही टॉपिक आज बताने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है। तो आइए समझते हैं भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है। तो अगर हम इधर लिख लेते हैं फ्रैक्शन, हमने इधर लिखा फ्रैक्शन और इधर लिखा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो आइए समझते हैं भिन्न मतलब भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है? तो देखिए फ्रैक्शन जो होता है इसमें ऑल होल नंबर which is denoted by denoted which is
डिनोटेड एज p by q, q डज नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शन क्या होता है? ऑल होल नंबर विच इज डिनोटेड एज p by q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में ऑल होल नंबर का यूज किया जाता है और उसे p बाई q के रूप में दिखाया जाता है। अगर वो दिखाया गया है तो वो फ्रैक्शन है, अगर दिखाया नहीं गया है तो फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन रेशनल नंबर की बात करें तो उसमें क्या होता है? ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर, इंटीजर विच इज एक्सप्रेस, यानी से डिफरेंट होता है। एक्सप्रेस और डिनोटेड, एक्सप्रेस और डिनोटेड, ये शब्द है डिनोटेड और ये है एक्सप्रेस। डिनोटेड का मतलब क्या है कि उसको दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा मतलब क्या है कि जो है वही रहेगा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम समझेंगे, अपना थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाएंगे, दिमाग को लगाएंगे और इसको हम समझ करके भी करेंगे, तब जा करके हमारा होगा। ठीक है, तो जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन अगर इस तरीके से लिखा है तो ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो q की वैल्यू है वो है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यही नंबर्स यहाँ पर लिखा गया है तो ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के रूप में समझ सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं दिखाया गया है, इसलिए ये क्या होगा? फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन में केवल और केवल सभी होल नंबर यूज किया जाता है, जबकि रेशनल नंबर में सभी आपके इंटीजर यूज किए जाते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंट अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में आपका होल नंबर यूज किया जाता है और उसे p बाई क्यू के रूप में दिखाया जाता है। और होल नंबर में क्या है? निगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, सभी प्रकार के पॉजिटिव और जीरो नंबर होता है होल नंबर में। जबकि रेशनल नंबर में होल नंबर के साथ में निगेटिव नंबर भी होता है, अर्थात ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, और जिसे p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आपका हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप जानते हैं जो संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है कि 8/4, 8/6 लिखा गया मान लीजिए, तो अब क्या है, इसको हम बोलते क्या है? इसको बोलते हैं न्यूमिएटर, 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 और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमिनेटर मीन्स क्या होता है? न्यूमिनेटर मीन्स होता है अंश, और डिनोमिनेटर मीन्स क्या होता है? हर। ठीक है, तो अंश बटा हर, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और आपका रेशनल नंबर का कंडीशन यह है कि आपका क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो बात करें कि फाइंड द क्वेश्चंस के बारे में बात करें, फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर बताइए फाइंड द 4 या 5, 6, 7 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, या कोई भी नंबर 4 या 5, 8, 9 इस तरीके से पूछ लेता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके के सवाल में से जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कितना रेशनल नंबर पूछा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना रेशनल नंबर पूछा है, 4 रेशनल नंबर पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर जितना रेशनल नंबर लिखा रहेगा उसको लिखेंगे। 4 रेशनल नंबर लिखा है, ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। हमने 1 ऐड कर दिया, मुझे कितना मिला, 4 में 1 ऐड किया तो आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम जिसके जिसके बीच में 2 and 3 के बीच में पूछ रहा है 4 रेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, इस 5 से 2 and 3 में मल्टीपल और डिवाइड कर देंगे। ठीक, मल्टीपल एंड डिवाइड कर देंगे, 3 मल्टीपल 5/5। ठीक है, मल्टीपल और डिवाइड करने से आपको इस नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे 5 में 5 डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 का मल्टीपल 2 किया, फिर वही आ गया 2।
5 से 5 में डिवाइड किए 1 आ गया, 1 का मल्टीपल 3 में किए तो 3 आएगा। इसका कोई इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इससे हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले 4 में 1 को ऐड किया 5 हो गया। अब 5 से क्या किया हमने, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में मल्टीपल कर दिया और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 जा हो गया 10, 10 अपॉन 5 और यहाँ हुआ 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 अपॉन 5। अब आपको बताना है कितनी रेशनल नंबर, 4। तो आप देखिए 10 के बाद क्या आता है 11, 11 अपॉन 5, 11 के बाद 12 अपॉन 5, फिर 13 अपॉन 5, फिर 14 अपॉन 5। तो ये आपको 4 रेशनल नंबर आसानी से मिल चुका है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन सेकंड नंबर का है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2, 3/2 एंड 4, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, 3/2 है एंड लिखा है 4/4, 4 लिखा है, ओनली 4 लिखा है, 4 कुछ नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर मतलब हर वाली जो नंबर्स है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें बाद वाली रेशनल नंबर में क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो चुका है। तो कितना हो गया, हमें मिला कितना हो गया, ये 3/2 एंड 4 2 जा 8, 8/2 ये हो गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, वही प्रोसेस से हम करेंगे। कितना रेशनल नंबर पूछा है, 5 पूछा है, तो क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, प्लस करेंगे 1 करेंगे, कितना आ गया 5 + 1 = 6, 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर देंगे। तो आइए करते हैं। यहाँ पर क्या है, 3/2 है, 3 में क्या करेंगे 6 से मल्टीपल करेंगे और नीचे 2 है, 2 × 6 एंड फिर क्या है, उधर है 8, 8 × 6/2 × 6। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 3 6 जा 18 अपॉन 6 2 जा 12 एंड 8 6 जा 48 अपॉन 2 6 जा 12। अब आपको कितनी बतानी है इन दोनों के बीच में, आपको सिर्फ बतानी है 5। तो आप बता दीजिए क्या क्या हो जाएगा, हो जाएगा 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 3 4 हो गया, फिर 22/12। अब आपके मन में चल रहा होगा क्या हम ये 5 में 1 ऐड करें, जैसे आप 4 पूछा था 4 में 1 ऐड करें कि ना करें। तो आपको मन में क्या है कि आपके मन में क्या है कि मैं जरूरी नहीं कि आप यहाँ 5 से मल्टीपल करें, यहाँ पर 6 से मल्टीपल करें। आप क्या करें कि आपको जितनी संख्या चाहती है उसमें क्या करें, उसमें 1 ऐड करें या फिर और उससे ज़्यादा, चाहे जितना मल्टीपल कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लिखा गया है फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन 8 एंड 9। आपको क्या करना है, 8 और 9 के बीच में 10 रेशनल नंबर बताना है। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन 5/3 एंड 7/3। आपको क्या करना है, 5/3 और 7/3 के बीच में 10 रेशनल नंबर बताना है। आपको सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है, 10 बताना है। तो 10 में 1 ऐड करेंगे 11 से दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीपल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप कमेंट करके बताएंगे दोनों का आंसर।